दोस्तों तारीख आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बना। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। ट्रेन को रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, जींद सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। मोदी सरकार 7 बिल लाएगी। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी। वहीं 13 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट, यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, राम मंदिर दान विवाद और E20 ईंधन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये सत्र 25 दिनों तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा तिस्ता प्रोजेक्ट। बदले में 7,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन। भारत ने 9,000 करोड़ का ऑफर दिया था। बदले जाएंगे 10 और 20 रुपए के नोट। भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी पूरी। आरबीआई का बड़ा कदम। पॉलीमर सीड का ग्लोबल EOI जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन। बोले 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहता हूं। इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च। डॉक्टर बोले वांगचुक के ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए। वांगचुक का वजन 8.9 kg तक घटा। पीएम नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के बाल जालंधर पहुंचे। यहां उन्होंने 5,470 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बोले पंजाब की सत्ता में घमंडी बेटे। विज्ञापनों से विश्वासघात छुपा रहे। कब कहां से गोलियां चलने लगे कुछ नहीं पता। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11.21 लाख स्टूडेंट हुए पास। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांसुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया। कोटा में रहकर कोचिंग करने वाले बिहार के आयुष वालोटिया की 4थी रैंक। जयपुर के उपलक्ष्य की 3री रैंक। बोले खुद को रिफ्रेश करने के लिए कॉमेडी शो देखता था। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर परिसर की शुद्धि के लिए अनुष्ठान शुरू। 70 पंडित पूजा अर्चना कर रहे। गोपाल राव चुपचाप अयोध्या छोड़कर गए। टीनू और उसके भतीजे की रिमांड मांगेगी पुलिस। शंकराचार्य बोले ये चोरी नहीं कलाकारी है। स्टील आईटी के बाद अब जहाज निर्माण में उतरेगा टाटा ग्रुप। केरल में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। देश के 60% हिस्से में फिर बादल छाए। यूपी बिहार में 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 15 दिन में 16 बार बादल फटे। वहीं ऑल इंडिया वेदर के मुताबिक भूमध्य रेखा के पास भी एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा। इन 2 नए सिस्टम के एक्टिव होने से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश समेत उत्तर और मध्य भारत में बारिश की संभावना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी करुणेश शराब का आदी था। लोग बोले दोस्त शादी की कोई छूले तो बार बार नहाता था। हमारा गाँव बदनाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोला SIR से नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती। बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। योजनाओं का लाभ न रोकने वाली याचिका पर मांगा जवाब। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता पर अंतिम फैसला होने तक सभी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ। पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचकर की मुलाकात। सोनम वांगचुक से बोले जान जोखिम में न डाले। ये ऐसी सरकार नहीं जो लोकतांत्रिक विरोध को सुनती है और उस पर प्रतिक्रिया देती हो। बंगाल की खाड़ी में बड़ा समुद्री हादसा। 2 नावें डूबने के बाद करीब 500 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे। अमेरिका का भारत के निवेश वाले चाबार पोर्ट का अटैक। कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। लगातार 6ठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का साथ देगा चीन। दावेदारी को लेकर दिया बड़ा बयान। जयशंकर ने कहा संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का नजरिया शांति, विश्वास, नियमों के सम्मान और ईमानदारी पर आधारित है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर भारत चुना जाता है तो वह सुरक्षा परिषद में किन प्राथमिकताओं पर काम करेगा। दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में रेखा सरकार। राजधानी में 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर किए शुरू। सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। बोली घर के पास मिलेगी सुविधाएं। जीवन रक्षक दवाओं तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ड्रग्स कंट्रोलर को जारी किया नोटिस। साथ ही कहा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े मामलों के तेज निपटारे के लिए देशव्यापी निर्देश जारी करेगा।
जौहर यूनिवर्सिटी में 2 मस्जिदों पर बुलडोजर चलेगा। आजम ने कहा था हमें नहीं पता कौन बना गया स्टाफ, बोला अब स्टूडेंट नहीं आते। सोनम वांगचुक से मिलकर केजरीवाल बोले धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए, लेकिन पीएम मोदी ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सोनम वांगचुक शिक्षा में कोई क्रांति न ला दे। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, 12,000 लोग जुटे, सम्राट के खिलाफ नारेबाजी, मां बोली 30 दिन बाद भी न्याय नहीं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 मामले आए सामने, 4 मौत। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए सैंपल, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बरती जा रही सावधानी। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरी सांसद डिंपल यादव, किया दावा 20 जुलाई को वांगचुक भूख हड़ताल खत्म करेंगे, सरकार पर संवेदनशील होने का लगाया आरोप। अब पार्टी में और अधिक अपमान नहीं सह सकता, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने छोड़ी पार्टी, कहा अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकते, मैंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सौंप दिया है, दीमकों से घिरे हैं तेजस्वी यादव, पार्टी को बर्बाद कर दिया। धार भूतशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मालीवाड़ा में दी गई नमाज के लिए जगह, मुस्लिम पक्ष ने ठुकराया, सदर बोली इतनी दूर व्यवस्था करना गलत। गुजरात के स्कूल में 147 छात्राएं बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका, सभी की हालत स्थिर, खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे। पीएम मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का किया उद्घाटन, अब कम समय में पहुंचेंगे माता वैष्णो देवी। फर्जी आईपीएस बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे पर लेडी साइंटिस्ट और एसबीबीएस छात्र समेत कई लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप लगा है। बिहार स्कूल से 20 मीटर दूर पीएनजी पाइपलाइन फटी, कई छात्राएं बेहोश, टीचर बोले तेज आवाज के साथ गैस लीक हुई, 200 स्टूडेंट थे, सभी को निकाला गया। सुपारी किलर ने केतन को मारने से मना किया था, अब वहीं सिया चेतन के खिलाफ गवाह बनेगा, पुलिस के पास तीनों की मुलाकात के फुटेज। यूपी में रिपीट हुई योगी सरकार तो ओपी राजभर बनेंगे डिप्टी सीएम, खुद बोले उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बनेंगे। कौन छोड़ता है, हर व्यक्ति की हर पार्टी के नेता के समर्थन की इच्छा होती है कि हमारा नेता आगे जाए। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर मानहानि केस में पड़पोते बोले नेहरू ब्रिटिश समर्थक थे, अगर सावरकर अंग्रेजों से समझौता कर लेते तो पीएम बन सकते थे। राहुल गांधी के खिलाफ मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आर्मी जैकेट पहन युवा संवाद में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, वंदे मातरम से हुई शुरुआत, छात्र बोले भू कानून और पलायन से जुड़े सवाल पूछेंगे। दादा जो चाहते थे नहीं हुआ, अजित पवार को याद कर भावुक हुई सुप्रिया सुले, बोली मेरा भाई अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए मेरे भाई को लेकर या उनके नाम पर चल रही तमाम चर्चाओं पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। मेरे भाई की आखिरी इच्छा थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक हो जाएं और मिलकर राज्य तथा देश की सेवा करें। हिमाचल बीजेपी ने 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी लगाए, डॉक्टर सिकंदर महासू और सुरेश भारद्वाज मंडी के इंचार्ज बने, बरागटा को आईटी विभाग की जिम्मेदारी। दिल्ली में एमपी को मिले 20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम मोहन यादव ने निवेशकों के साथ की 2 बैठकें, 27,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। पूरी रथ यात्रा, तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंची, अब तीनों देवता 9 दिन मौसी के घर रहेंगे, दूसरे दिन 10 लाख श्रद्धालु जुटे, 2 की मौत, सरकार बोली भगदड़ नहीं, बीमारी से जान गई। आज पूजा भोग के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। महतारी वंदन से 1.55 लाख नाम कटे, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में हुआ हंगामा, लक्ष्मी राजवाड़े बोली मौत ईकेवाईसी और आयकर दाता होने से हटे नाम, कांग्रेस का वॉकआउट। प्रशांत किशोर से चिंता में बीजेपी, इसके 2 संकेत, नीरज के बोलने पर रोक, फॉरवर्ड नेता घर घर पहुंचेंगे, बांकीपुर जीतने का बीजेपी का गेम प्लान। पंजाब कांग्रेस में अभी ऑल इज वेल नहीं, चन्नी वंडिंग गुट में टकराव बरकरार, पूर्व सीएम समर्थकों साथ मीटिंग करेंगे, एक दूसरे को कमजोर करने पर फोकस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, टिन्नू मनीष यादव 39 घंटे रिमांड पर रहेंगे, पुलिस को कोर्ट से मंजूरी, मंदिर परिसर में 10 दिन का प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू। भारतीय गैंगस्टर नीतीश कौशल अमेरिका में गिरफ्तार, एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने पर सुनवाई, 1.67 लाख कब्जों पर यथास्थिति के आदेश। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, बीकेटीसी के पूर्व टेम्पल अधिकारी गिरफ्तार, एसआईटी ने 4 घंटे तक की पूछताछ, अभी तक 3 लोगों पर हो चुकी कार्रवाई।
एयर इंडिया का नया ऐप लॉन्च। फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर होम स्क्रीन पर फ्री होटल कैब की डिटेल मिलेगी, पेमेंट भी आसान होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव का बेटा गिरफ्तार, खुद को आईपीएस बताकर लेडी साइंटिस्ट से ठगी, एमबीबीएस छात्र से 15 लाख हड़पे। पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे से पहले पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कहा जहां मोदी का कार्यक्रम वहां बम लगाया, उड़ा देंगे मोदी, बोले पंजाब जाने का बेसब्री से इंतजार। अमेरिका को टक्कर देने आया चीन का एआई मॉडल किमी K3 में इंसानों जैसी आंखें और दिमाग, कोडिंग और रिसर्च मिनटों में करेगा। राजस्थान भाजपा के नेता और शराब कारोबारी अशोक चांडा के श्री गंगानगर जयपुर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थे, भाई और पत्नी नगर परिषद चेयरमैन रहे। जांच समिति ने माना मंत्री प्रतिमा बागरी की जाति SC 1950 से लेकर अब हक के सरकारी रिकॉर्ड से पुष्टि। समिति ने कहा राज्य मंत्री बागरी के परिवार के राजपूत होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, वैध प्रमाण पत्र लगाया था। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को हाईकोर्ट से लगा झटका, सिक्योरिटी बहाल करने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा गद्दार लिखना खतरा नहीं, सुरक्षा वापसी का फैसला पार्टी छोड़ने से पहले का। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले केन बेतवा में आदिवासियों की जगह मुस्लिम को मुआवजा मिला। आरोप डैम बनाने वाली कंपनी ने बीजेपी को 60 करोड़ चंदा दिया, भाजपा ऑफिस बना रही। झारखंड में निकली भगवंत जगन्नाथ की रथ यात्रा, रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह 3 बजे से उमड़े भक्त, राज्यपाल और सीएम ने खींचा रथ। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बदले जाएंगे 10 और 20 रुपए के नोट, भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी पूरी, आरबीआई का बड़ा कदम, पॉलीमर सीट का ग्लोबल EOI जारी। एयर इंडिया का नया ऐप लॉन्च। फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर होम स्क्रीन पर फ्री होटल कैब की डिटेल मिलेगी, पेमेंट भी आसान होगा। अब हाइड्रोजन से दौड़ेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने जींद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सोने के दाम में आई गिरावट। IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 415 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 797 रुपए घटकर 2,16,000 रुपए पहुंच गई। अमेरिका को टक्कर देने आया चीन का AI मॉडल किमी K3 में इंसानों जैसी आंखें और दिमाग, कोडिंग और रिसर्च मिनटों में करेगा। फरारी अमाल्फी स्पाइडर लॉन्च, कीमत 4.6 करोड़, 3.3 सेकेंड में 100 kmph के स्पीड, 15.6 इंच डिस्प्ले और ADS जैसे फीचर। स्टील IT के बाद अब जहाज निर्माण में उतरेगी टाटा ग्रुप, केरल में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। AI से सावधान, एंथ्रोपिक ने कहा AI मॉडल्स को झूठ बोलना, चालाकी और हेरफेर करना सब आता है। IRCTC की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च, सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेगी, फास्टर चेकआउट फीचर मिलेगा, कैप्चा नहीं भरना होगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज टमाटर के तेवर हुए तीखे, मंडियों में मची खलबली, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित, खुदरा बाजार में कीमतें हुई दोगुनी। सरसों के तेल में आई भारी मंदी, किसानों की बड़ी चिंता, विदेशी सस्ते खाद्य तेलों की भारी आवक से घरेलू मंडियों में सरसों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फिसले। दालों की कीमतों में भारी उछाल, रसोई का बिगड़ा बजट, विदेशी आयातों में देरी से अरहर और उड़द की कीमतें आसमान पर, सरकार उठा सकती है बड़े कदम। कोटा भामासा मंडी में सरसों की रिकॉर्ड उछाल, सोयाबीन और सरसों की मजबूत मांग के चलते बाजार में भारी तेजी, सरसों 250 रुपए की छलांग के साथ जोरदार कारोबार कर रही। कोटा मंडी में धनिये की कीमत पर दबाव, रिकॉर्ड वैश्विक स्टॉक और सुस्त निर्यात पूछताछ के चलते धनिया 200 प्रति क्विंटल मंदा बिका। मसूर और अरहर के भाव ने पकड़ी रफ्तार, कानपुर दलहन मंडी में मांग और आपूर्ति के भारी अंतर के कारण मसूर के दाम 6,000 प्रति क्विंटल पहुंचे। तिलहन की कीमतों में तगड़ी गर्माहट, तेल मिलों की जोरदार लिवाली के चलते कोटा मंडी में सरसों के भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल चढ़े। कवाई मंडी में सरसों के दाम आसमान पर, कृषि जिंसों की बम्पर आवक के बीच किसानों की चांदी बेस्ट क्वालिटी, सरसों का भाव 7,695 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोहली ने विवियन रिचर्ड्स की बराबरी की, रोहित के साथ 8,000 साझेदारी रन पूरे, श्रेयस के शोर से सीगल पक्षी घायल। तीसरा वनडे, न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 से आगे। लेनोक्स को 4 विकेट, विंडीज ने 19 रन पर 6 विकेट खोए।
इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। रूट 99 रन पर नाबाद रहे विराट। श्रेयस की 50 काम नहीं आई। सीरीज 1-1 से बराबर। टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक बोले, कोहली गंभीर दिन में 10 बार बात करते हैं। मतभेद की खबरें खारिज की, बातचीत बंद होने के दावे हुए थे। बैटिंग कोच बोले, लॉर्ड्स में बड़ी पारी खेल सकते हैं रोहित। सितांशु कोटक ने कहा, स्ट्रगल नहीं कर रहे, दावा था रिटायरमेंट लेंगे। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे से बाहर हुआ। वॉशिंगटन सुंदर प्लेयर। विराट से गले मिले रोहित। ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल। बता दें कि इससे पहले ऐसे ही तस्वीर रविचंद्रन अश्विन ने अपने संन्यास की घोषणा से पहले विराट कोहली के साथ साझा किया था। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में ओकुहारा ने वॉक ओवर किया। अब चीन की चेन यूफेई से खेलेगी। पंजाब में शुरू होगी आईपीएल जैसी क्रिकेट लीग। फ्रेंचाइजी के लिए ईओआई जारी। पोस्टर में शुभमन गिल समेत कई चेहरे। युवाओं को मिलेगा प्लेटफॉर्म। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के 60% हिस्से में फिर बादल छाए। यूपी बिहार में 7 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 15 दिन में 16 बार बादल फटे। यूपी में नदियां उफनाई। संगम में अनाउंसमेंट, नदी में मत जाइए। बाराबंकी के 87 गांव में बाढ़ का खतरा। 75 जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 9 दिन बाद मानसून एक्टिव। बालाघाट, उमरिया, ढिंडोरी में झमाझम। 31 जिलों में अलर्ट। सीजन सामान्य से 13% कम बारिश। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट फिर एक्टिव होगा मानसून। अब तक सामान्य से कम बरसात। पारा 40 डिग्री के ऊपर। बिलासपुर में रात भर झमाझम बारिश। स्कूलों में छुट्टी। घरों सड़कों पर भरा पानी। रायगढ़ में बिजली गिरने से महिला की मौत। 7 दिन बरसेगा पानी। झारखंड में 20 जुलाई तक लगातार बारिश। खूंटी समेत 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना। चल सकती है तेज रफ्तार में हवा। बिहार के 4 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना में रहेगी उमस। 37 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। आज भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा के 17 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट। अगले 3 दिन सताएगी उमस। भिवानी सबसे गर्म। 20 के बाद एक्टिव होगा मॉनसून। हिमाचल में परसों से मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार। 19 से 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। टूरिस्ट व लोकल लोगों को एडवाइजरी जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म रामायण के 34 मिनट फुटेज को मिला अहम सर्टिफिकेट। इस वजह से ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिखाई जाएगी। फिल्म तुबार 2 में आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री। सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रहस्यमयी हॉरर दुनिया का हिस्सा बनने की खबर। मेकर्स बोले 3 दिसंबर 2027 को रिलीज डेट तय की। मोर्गल स्टार एक्टर टॉम हिडलस्टन संग विंबलडन फाइनल में दिखी उर्वशी रौतेला। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई। फैंस ने मजाकिया अंदाज में लिखा, प्लीज उसे छोड़ दो। OMG 2 की कहानी मैंने लिखी, नाम किसी और का हो गया। परेश रावल बोले, पहले फिल्म सलमान खान और अजय देवगन के लिए लिखी। अक्षय कुमार के जुड़ने के बाद पूरी दिशा बदल गई। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज। फैमिली ड्रामा से भरपूर ट्विस्ट। फिल्म में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी नजर आएगी। ट्रेलर ने रिलीज होते ही दर्शकों का ध्यान खींचा। 4000 करोड़ के बजट में बन रहे फिल्म रामायण में रणवीर कपूर की ट्रोलिंग पर भड़के आशुतोष राणा। बोले, फिल्म देखने से पहले आलोचना करना बंद करें, आखिर हम सब राम के ही तो बच्चे हैं। 20 से 25 ऑडिशन में रिजेक्ट हुई रश्मिका मंदाना। कहा गया एक्ट्रेस जैसा चेहरा नहीं, घर जाकर खूब रोती थी, लेकिन फिर लगातार मेहनत ने उन्हें पेन इंडिया स्टार बना दिया। फिल्म 3 इडियट्स के फंसुक वांगडू को लेकर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी। बोले, ये किरदार सोना वांगचुक पर आधारित नहीं था, उनके लिए चिंतित हूं, उम्मीद है अनशन खत्म करेंगे। दिग्गज अभिनेता गायक किशोर कुमार की बायोपिक पर बेटे अमित कुमार की आपत्ति। कहा, उनके व्यक्तित्व और जिंदगी को कोई फिल्म पूरी तरह न्याय नहीं दे सकती। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11.21 लाख छात्रों ने बाजी मारी। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांसुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया, जबकि 138 छात्रों ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। CISEI ने IFC कक्षा 12 इम्प्रूवमेंट रिजल्ट 2024 जारी किया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपडेटेड स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रीचेकिंग के लिए 20 जुलाई रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने यूजी एडमिशन में किया बड़ा बदलाव। अब बीए कोर्सों में सीयूईटी यूजी 2024 का जीएटी स्कोर अनिवार्य नहीं होगा। बिना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिए भी अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर प्रवेश दिया जाएगा। जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फ्री कोचिंग बिहार सरकार ने किया ऐलान। अभी 10 सरकारी स्कूलों से होगी शुरुआत। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले तुला राशि के जातकों पर नजर डालें तो आज का दिन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। व्यापार में की गई यात्राएं अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। नए निवेशकों के मिलने से कारोबार का विस्तार होगा। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से प्रसन्नता का माहौल रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब खबर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आज किस्मत का पूरा सहयोग मिलने से जटिल काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति के विवादों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच हासिल होगा। रुख करते हैं धनु राशि का, जहां आज अध्यात्म और धार्मिक यात्राओं के विशेष योग बन रही हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह मानेंगे। साझेदारी के बिजनेस में थोड़ा संभल कर चलें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। वित्तीय मामलों में बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। अनावश्यक खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की चाल से बचकर रहें। सहकर्मियों का सहयोग मिलने से अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। वहीं जीवन साथी के साथ आपसी समझदारी से घरेलू कलह शांत होंगे। कुंभ राशि की बात करें तो आज सूझबूझ से लिया गया एक छोटा सा फैसला आपको बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकता है। नौकरी में बदलाव के विचार को अभी टालना ही बेहतर होगा। मित्रों के सहयोग से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी बरतें और बिना वजह किसी पर शक करने से बचें। अंत में बात मीन राशि की, जहां आज आपकी आंतरिक अंत प्रेरणा बहुत मजबूत रहेगी और सही फैसले लेने में मदद करेगी। पेशेवर क्षेत्र में आपकी धीमी लेकिन निरंतर मेहनत रंग लाएगी। धन संचय करने में सफलता मिलेगी। शाम का समय पुरानी यादों को ताजा करने और करीबियों के साथ बिताने के लिए उत्तम रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।